नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हम अपनी पिछली वीडियो में एसबी ऑर्डर नंबर 18 2023 को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि आप नॉन माइग्रेटेड अकाउंट्स या फिर सर्टिफिकेट को कैसे फिनेकल में डील करेंगे, कैसे उनको क्लोज करेंगे। तो एसबी ऑर्डर नंबर 18 2023 के हिसाब से हमने आपको फ्लो चार्ट भी बताया था कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस में या फिर सब ऑफिस हेड ऑफिस है आपका, तो कैसे आप उस अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, कैसे आप जो है उनको फॉरवर्ड करेंगे केस हिस्ट्री शीट तैयार करके। तो वो पूरी प्रोसेस कैसे करेंगे वो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप जाके उसको मेरी प्लेलिस्ट में या फिर मेरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे एसटीएम से यानी कि डीओपी फिनेकल में कैसे इन सर्टिफिकेट्स को क्लोज करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ प्रोसेस के बारे में जाना था, थियोरेटिकल प्रोसीजर। आज की वीडियो में प्रैक्टिकल प्रोसीजर देखेंगे, एसटीएम से कैसे उनको क्लोज करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों ये जो क्लोजर का प्रोसेस है ये हेड ऑफिस ही करेगा। तो किसी भी हेड ऑफिस में आपको एसटीएम मेन्यू में जाना है, आईडी होगी उसमें आपने एसटीएम मेन्यू यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन कोड आपको दिखेगा, तो फंक्शन कोड में आपने ऐड सेलेक्ट करना है और ट्रांजैक्शन टाइप सब टाइप में कस्टमर इंड्यूस्ड लेना है। गो के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो सबसे फर्स्ट में आपकी अकाउंट आईडी आएगी, डेबिट पे आपको क्लिक रखना है। तो देखिए अकाउंट आईडी यहाँ पे हेड ऑफिस में ये अकाउंट बनाए गए होंगे। तो केवीपी जो भी हैं 2014 से पहले, 2016 से पहले, 2016 के बाद में एनएससी के अकाउंट सर्टिफिकेट्स, तो सभी के आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल आईडी प्लस एमएक्स केवीपी केवीआई। इंटरेस्ट का अलग से यहाँ पे अकाउंट दिया गया है और प्रिंसिपल अमाउंट का अलग से यहाँ पे अकाउंट दिया गया है। तो ये जो है आप लिस्ट यहाँ से देख सकते थे। उसके बाद आपने जो है पहले अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो प्रिंसिपल अमाउंट का आपने यहाँ पे जो है अपना अकाउंट नंबर डाल देना है लिस्ट से देख के। और प्रिंसिपल की जो भी अमाउंट बनी थी, मान लीजिए 10,000 रुपये का केवीपी का कोई सर्टिफिकेट है 2014 से पहले का, तो प्रिंसिपल अमाउंट उसकी बनी 10,000 रुपये और केवीपी प्रिंसिपल का हमने यहाँ पे अकाउंट डाल दिया है सोल आईडी एमएक्स केवीपी। उसके बाद में जो आपने यहाँ पे देखने वाली बात है उसमें आपने यहाँ पे जो आपका रेफरेंस नंबर है उसमें लिखना है डेट ऑफ इशू ऑफ एनएससी केवीपी सर्टिफिकेट। और रिमार्क 1 जो रहेगा उसमें आपने जो सर्टिफिकेट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसा मैंने आपको बता भी दिया है, यहाँ पे लिख के भी बता दिया है। और जो रेफरेंस नंबर है आपका उसमें डेट ऑफ इशू ऑफ एनएससी केवीपी सर्टिफिकेट, तो एनएससी और केवीपी के जो भी सर्टिफिकेट होंगे उसकी डेट आपने यहाँ पे डालनी है, किस डेट को वो इशू हुए थे। उसके बाद जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स, ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स में आपने डालना है सर्टिफिकेट का नंबर और डिवीज़न ऑफिस से जो आपके ऑफिस में सैंक्शन आएगा यानी कि डीओ का सैंक्शन ऑर्डर जो आएगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सर्टिफिकेट नंबर जो आपका रहेगा 33CE, उसके बाद जो भी 6 डिजिट रहेंगी तो एज इट इज़ आपने टाइप करना है और यहाँ पे डीओ का सैंक्शन ऑर्डर नंबर आपने टाइप करना है। उसके बाद में पोस्ट मास्टर चेक इन फेवर ऑफ, यहाँ पे आपने अकाउंट होल्डर जो रहेगा उसका नाम लिखना है। चाहे आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में उसकी मैच्योरिटी को ट्रांसफ़र करें या फिर उसको चेक भी इशू कर रहे हैं पोस्ट मास्टर चेक अकाउंट में, अगर अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे तो भी यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर आपने लिखना है। तो ये चारों चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। जब आप इन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेंगे तभी जो आपकी लॉन्ग बुक होगी उसमें ये सारी एंट्रीज़ आपको मिल पाएंगी। जो आपका डिस्चार्ज जनरल होगा, अगर आप सर्टिफिकेट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो जो आप डिस्चार्ज जनरल की लिस्ट निकालेंगे तो आपको जो है वो डिस्चार्ज जनरल में ये सर्टिफिकेट नंबर वगैरह मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे नहीं डालते हैं तो डिस्चार्ज जनरल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद अकाउंट आईडी में जो आपका इंटरेस्ट की पेमेंट का अकाउंट नंबर यानी कि आपकी सोल आईडी एमएक्स केवीआई जो यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं आप, तो वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। और अमाउंट में जो इंटरेस्ट की अमाउंट है 10,000 रुपये का आपका सर्टिफिकेट था तो 10,000 रुपये उसका जो है इंटरेस्ट आ गया, और अगर पीएमआई वगैरह थी तो वो भी यहाँ पे आ गई है 200 रुपये। उसके बाद फिर से आपने ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्रेडिट का रेडियो बटन सेलेक्ट करना है। तो अगर आप चेक इशू कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे
पोस्ट मास्टर चेक अकाउंट नंबर यानी कि आपके ऑफिस की सोल आईडी 0340 ये आपने यहाँ पे टाइप करना है। अगर उसके कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे अकाउंट आईडी में आपने कस्टमर का सेविंग्स का अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, और जो ट्रांजैक्शन रिमार्क और रेफरेंस नंबर, पर्टिकुलर्स और पोस्ट मास्टर चेक इन फेवर ऑफ मैंने आपको बताया है वो आपने एज इट इज़ वहाँ पे लिखने हैं जैसे आपने पहले लिखे थे। तो ये 3 स्टेप यहाँ पे आपने करने पड़ेंगे। उसके बाद आप पोस्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही पोस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाएगी। तो वो ट्रांजैक्शन आईडी आपने सुपरवाइज़र ओपन करना है और सुपरवाइज़र में उसको STM मेन्यू में ही वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद ही आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपने बाद में जो आपकी केस हिस्ट्री है उसमें मेंशन कर देना है। और ये जो प्रोसेस थी ये थी हमारी, जो आपके अकाउंट्स और सर्टिफिकेट्स रहेंगे अगर वो 30/6/2016 से पहले के इशू हुए हैं तो उसके लिए ये प्रोसेस थी। अगली प्रोसेस जो हम देखने वाले हैं वो है, अगर आपके सर्टिफिकेट्स या फिर अकाउंट 30/6/2016 के बाद अगर इशू हुए हैं तो उन केस में ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स, रेफरेंस नंबर या फिर जो आपका रिमार्क्स 1 था वो कैसे डील करेंगे वो देख लेते हैं। तो जो बाकी की प्रोसेस थी जो मैंने आपको बताई है 3 स्टेप, जो आपके सोल आईडी और जो अकाउंट नंबर है प्रिंसिपल अमाउंट का, इंटरेस्ट अमाउंट का, और जो आपका जिसमें आपने क्रेडिट करना है वो एज इट इज़ रहेंगे। सिर्फ आपने इस केस में रेफरेंस नंबर में, रिमार्क्स 1 में और पोस्ट मास्टर चेक इन फेवर ऑफ में यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स जो रहेगा उसमें वो आपने अकाउंट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर और आपका डिवीज़न ऑफिस का सैंक्शन ऑर्डर वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये केस है दोस्तों जब आपका अकाउंट 30/6/2016 के बाद ओपन हुआ है और वो फिनेकल में या तो डिलीट हो गया है या फिर क्लोज दिखा रहा है आपका, लेकिन कस्टमर ने पेमेंट नहीं ली है या फिर माइग्रेट नहीं हुआ है। तो इस केस में रेफरेंस नंबर, रिमार्क 1 और पोस्ट मास्टर चेक इन फेवर ऑफ इसको आपने बिल्कुल ब्लैंक रखना है और ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स में ही आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर और DO का सैंक्शन ऑर्डर लिखना है। बाकी की पूरी प्रोसेस जो है वो सेम रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट के बटन पे इसको क्लिक कर देंगे, आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है मैंने आपको बताई है ये हेड ऑफिस में ही सारी प्रोसेस होंगी। अगर सब ऑफिस में आप इन अकाउंट नंबर को डालेंगे, जैसा कि आपके ऑफिस की सोल आईडी, MX और KVP या फिर KVI, जब आप इनको सब ऑफिस में डालेंगे तो ये आपके अकाउंट जो है इनवैलिड आएंगे। लेकिन जिस भी हेड ऑफिस में अगर आप इन अकाउंट्स को जो है ओपन करना चाहेंगे, इनको देखेंगे तो हेड ऑफिस में मैप किए गए हैं ये अकाउंट, तो हेड ऑफिस में ये जो है इनकी ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप DOP फिनेकल में जो नॉन माइग्रेटेड अकाउंट्स हैं, डिलीटेड अकाउंट्स हैं या फिर आपके ऐसे अकाउंट्स हैं जो क्लोज हो चुके हैं लेकिन कस्टमर ने पेमेंट नहीं ली है, तो उनको आप जो है STM से इस प्रकार से आप क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी के पास ये जो है वीडियोस पहुंच सके, किसी न किसी को इससे हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।